एवरीवन, वेलकम बैक टू PrabNG एक्सपर्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वर्ब फॉर्म्स इन इंग्लिश, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रस्ट मी गाइज, ये वर्ब फॉर्म्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सो प्लीज वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट क्रैकिंग। सो फर्स्टली, जाना। जाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे गो, एंड ये इसकी बेस फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म है वेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। और इसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। शी हैज गॉन टू हर स्कूल, वो अपने स्कूल जा चुकी है। गो, वेंट, गॉन। फिर आना। आना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कम। कम, इसकी सेकेंड फॉर्म है केम। केम, और इसकी थर्ड फॉर्म है कम। कम, केम, कम। फिर है शुरू करना। शुरू करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे बिगिन। बिगिन, इसकी सेकेंड फॉर्म है बिगेन। बिगेन, एंड इसकी थर्ड फॉर्म है बिगन। बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन। देन देना। देना को हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव। गिव, आई विल गिव इट टू यू, मैं ये तुम्हें दे दूंगी। इसकी सेकेंड फॉर्म है गिव। ही गिव मी हिज बुक, उसने मुझे अपनी किताब दी। और इसकी थर्ड फॉर्म है गिवन। गिवन, इट विल बी गिवन टू यू, ये तुम्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट इज देखना। देखना को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी। सी, इसकी सेकेंड फॉर्म है सॉ। सॉ, आई सॉ यू येस्टरडे इन द पार्क, मैंने कल तुम्हें पार्क में देखा। और इसकी थर्ड फॉर्म है सीन। सीन, आई हैव सीन इट, मैं इसे देख चुकी हूँ। सो सी, सॉ एंड सीन। लेना। लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक। टेक, और इसकी सेकेंड फॉर्म है टुक। टुक, इसकी थर्ड फॉर्म है टेकन। टेकन, टेक, टुक, टेकन। लिखना। लिखना को हम बोलेंगे राइट। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना इसे लिखो, तो हम बोलेंगे राइट इट डाउन। राइट इट डाउन, इसकी सेकेंड फॉर्म है रोट। रोट, एंड इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। रिटन, राइट, रोट, रिटन। फिर है खाना। खाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ईट। ईट, सेकेंड फॉर्म है इसकी एट। एट, फॉर एग्जाम्पल शी एट द होल केक, उसने सारा केक खा लिया। इसकी थर्ड फॉर्म है ईटन। ईटन, आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं पहले से खा चुकी हूँ। सो ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट इज पीना। पीना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिंक। ड्रिंक, इसकी सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक। ड्रैंक, एंड इसकी थर्ड फॉर्म है ड्रंक। ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। नेक्स्ट इज बोलना। बोलना को हम बोलेंगे स्पीक। स्पीक, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक। स्पोक, एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट इज तोड़ना। किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक। ब्रेक, एंड इसकी सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, दैट इज द पास्ट फॉर्म। ब्रोक, तो पास्ट के लिए आप इस वर्ब का यूज करेंगे, ब्रोक। एंड इसकी थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। गिरना। गिरना को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉल। फॉल, एंड इसकी सेकेंड फॉर्म है फेल। फेल, एंड इसकी थर्ड फॉर्म है फॉलन। फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। उड़ना। उड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई। फ्लाई, इसकी सेकेंड फॉर्म है फ्लू, एंड इसकी थर्ड फॉर्म है फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। भागना, रन।
रन। इसकी सेकेंड फॉर्म है रैन। फॉर एग्जाम्पल ही रैन टू फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। इसकी थर्ड फॉर्म है रन। रन, रन, रैन, रन। तैरना, तैरना को हम बोलेंगे स्विम। स्विम एंड इसकी सेकेंड फॉर्म है स्वैम। स्वैम, इट्स थर्ड फॉर्म इज स्वम। स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम। गाना, गाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंग। सिंग, इसकी सेकेंड फॉर्म है सैंग। सैंग एंड इसकी थर्ड फॉर्म है संग। संग, सिंग, सैंग, संग। नेक्स्ट इज बजना। जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा फोन बज रहा है, सो उसे हम बोलेंगे रिंग। रिंग, इसकी सेकेंड फॉर्म है रैग। रैग एंड इसकी थर्ड फॉर्म है रंग। रंग, रिंग, रैग, रंग। ले आना, किसी चीज को लेकर आना, उसे हम बोलेंगे ब्रिंग। ब्रिंग एंड इसकी सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। ब्रॉट, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रॉट यू सम कुकीज, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकीज लेकर आई हूँ। एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी ब्रॉट। सो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट इज खरीदना, किसी चीज को खरीदना, उसे हम बोलेंगे बाय। बाय, इसकी सेकेंड फॉर्म है बॉट। बॉट एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी बॉट ही है। बाय, बॉट एंड बॉट। नेक्स्ट इज पकड़ना। पकड़ना को हम बोलते हैं कैच। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कैच मी इफ यू कैन। इसकी सेकेंड फॉर्म है कॉट। Caught and the third form is also caught. Catch, caught, caught. चुनना, किसी चीज को चुनना, to choose something. Choose, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है chose. Chose, she chose a blue dress. उसने एक blue dress choose की. And इसकी थर्ड फॉर्म है chosen. chosen, she has chosen what to wear. वो ये चूज कर चुकी है, वो ये चुन चुकी है कि उसे क्या पहनना है। So choose, chose and chosen. चित्र बनाना, बेसिकली जब हम पेंसिल से बनाते हैं तो हम ड्रॉ का यूज करेंगे, अदरवाइज हम पेज का यूज करते हैं। ड्रॉ, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ड्रू। ड्रू एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। ड्रॉन, यहाँ पर ए आएगा। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। गाड़ी चलाना, गाड़ी कोई भी व्हीकल चलाना, उसे हम बोलेंगे ड्राइव। ड्राइव एंड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ड्रोव। ड्रोव एंड इसकी थर्ड फॉर्म है ड्राइवर। ड्राइवर, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवर। महसूस करना, किसी चीज को महसूस करना, टू फील समथिंग। फील, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट। फेल्ट एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है फेल्ट। सो फील, फेल्ट, फेल्ट। नेक्स्ट इज ढूंढना। ढूंढना, फाइंड। फाइंड, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड माई बुक, मैंने अपनी बुक ढूंढ ली। एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड। फाउंड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड एंड तक भी जरूर बने रहिए। नेक्स्ट इज जमना। जमना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज एंड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फ्रोज। फ्रोज एंड थर्ड फॉर्म फ्रोजन। फ्रोजन, कोई भी चीज जो पूरी जम गई हो, फ्रोजन। नेक्स्ट इज बढ़ना। बढ़ना मतलब आगे बढ़ना, ग्रो होना। ऑलराइट, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ग्रू। ग्रू एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। ग्रोन, ग्रू, सॉरी ग्रो, ग्रू, ग्रोन। नेक्स्ट इज खोदना। खोदना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग। डिग एंड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डग। डग एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है डग। डग, डिग, डग, डग। नेक्स्ट इज करना, किसी भी चीज को करना, टू डू समथिंग। डू, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड।
did and third form होती है done, done, do, did, done. नेक्स्ट इज काटना, काटना जब हम किसी चीज को मेनली टीथ के साथ काटते हैं, अपने दांतों के साथ काटते हैं, तो उसे हम बोलेंगे बाइट, बाइट. इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट, बिट एंड थर्ड फॉर्म होती है बिटन, बिटन, बाइट, बिट, बिटन. काटना जब हम नाइफ के साथ काटते हैं तो तब हम बोलेंगे कट, और इसकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, कट, 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 कट एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है कट. नेक्स्ट है सोना, सोना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, स्लीप. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे द बेबी इज स्लीपिंग, कि बेबी सो रहा है, सो आप आईएनजी लगा दोगे. सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, स्लेप्ट. द बेबी स्लेप्ट अर्लियर, बेबी जल्दी सो गया, ठीक है, सो स्लेप्ट. एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. जानना, किसी चीज को जानना, नो, नो. इसकी सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, न्यू एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है नोन, नोन. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो के वर्ड है वो साइलेंट है. ऑलराइट, सो के वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करना. बहुत सारे लोग कनो बोलते हैं बट इट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. के साइलेंट है, सो के का साउंड नहीं देना, नो बोलना है, नो. और नो बोलना है, डब्ल्यू का साउंड भी नहीं आएगा, कनाओ भी नहीं बोलना है, नाव भी नहीं बोलना. वैसे अगर हम के को साइलेंट कर दे तो हम नाव, नाव बनता है, बट इसे नो बोलना है, नो. नेक्स्ट इज पूछना, पूछना को हम इंग्लिश में बोलते हैं आस्क. जैसे आस्क मी एनी क्वेश्चन, कि अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछो. इसके सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही होती हैं आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. पीटना, पीटना को हम बोलते हैं बीट, बीट. इसकी सेकेंड फॉर्म भी होती है बीट एंड थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीटन, बीटन, बीट, बीट, बीटन. उत्पन्न होना, किसी चीज का हमें दिखाई देना, उत्पन्न होना, राइट, तो उसे हम बोलेंगे अराइज, अराइज. इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अरोज, अरोज एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है अराइजन, अराइजन, arise, arose, arisen. Next is हंसना, हंसना को हम इंग्लिश में बोलते हैं laugh, laugh, like don't laugh too much, ज्यादा मत हंसो, हम बोलते हैं ना. सो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है laughed, laughed एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है laughed, laughed, laugh, laughed, laughed. बंद करना, किसी चीज को बंद करना, जैसे दरवाजा खुला है, दरवाजे को बंद करना, क्लोज द डोर, सो क्लोज. इसकी सेकेंड फॉर्म होती है क्लोज्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है क्लोज्ड, सो क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड. हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना, प्राप्त करना, तो उसे हम बोलेंगे अचीव, अचीव. इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अचीव्ड एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है अचीव, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड. मान लेना, किसी चीज से सहमत होना, किसी चीज को मान लेना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. इसकी सेकेंड फॉर्म होती है एक्सेप्टेड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. रोना, जैसे बेबीज रोते हैं तो आप बोलोगे क्राई, क्राई. वैसे वीप भी बोलते हैं बट जब बेबी धीमी आवाज में रोते हैं तो तब हम वीप बोलेंगे एंड जब बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं तो तब हम क्राई बोलेंगे. एंड मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं वो ही क्राई करते हैं बहुत जोर जोर से. सो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है क्राइड एंड थर्ड फॉर्म इज क्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड. कोशिश करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई, ट्राई एंड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ट्राइड, ट्राइड एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है ट्राइड, ट्राइड. एंड अब आप भी इन वर्ब्स को लर्न करने की ट्राई करो.
नेक्स्ट इज नाचना। नाचना को हमें बोलते हैं डांस। डांस, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड एंड थर्ड फॉर्म भी सेम होती है डांस्ड। नेक्स्ट इज अनुमति देना, किसी को परमिशन देना। किसी को भी परमिशन देना तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अलाउ। अलाउ, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है अलाउड। अलाउड एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है अलाउड। अलाउड। नेक्स्ट इज ढोना, किसी चीज को ढोना, उठाकर ढोना तो कैरी। कैरी, आई कांट कैरी दिस बैग, इट इज वेरी हैवी। मैं इस बैग को ढो नहीं सकता, ये बहुत हैवी है। इसकी सेकंड फॉर्म है कैरेट। कैरेट, he carried the bag very carefully, उसने बैग को बहुत ध्यान से ढोआ। एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम है कैरेट। कैरी, कैरेट, कैरेट। नेक्स्ट इज पकाना। पकाना, किसी चीज को पकाना। कुक। कुक, जैसे आई विल कुक ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैं ब्रेकफास्ट पकाऊंगी या बनाऊंगी। सो इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड। आई कुक्ड टुडे, आज मैंने खाना पकाया। एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है। सो कुक, कुक्ड एंड कुक्ड। सूखना, किसी चीज को सूखना या फिर सुखाना, दोनों ही मतलब हो सकते हैं इसे, ठीक है। अगर कोई चीज अपने आप सूख रही है तब भी, या फिर आप उसको किसी चीज की मदद से सुखा रहे हो तब भी। सो इसे हम बोलेंगे ड्राई। ड्राई, जैसे आई एम, जैसे आपको बोल रहे हैं कि मैं अपने बाल सुखा रही हूँ तो आप बोलोगे आई एम ड्राइंग माई हेयर। आई एम ड्राइंग माई हेयर, तो वो सूख नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, उन्हें खुद सुखा रहे हो, ठीक है। अगर आपको कहना मेरे बाल सूख रहे हैं तब भी आप ये बोलोगे माई हेयर इज ड्राइंग, राइट। नेक्स्ट इज ड्राइड, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ड्राइड एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है ड्राइड। जलना या फिर जलाना, किसी चीज को जलाना। burn, burn एंड इसकी सेकेंड फॉर्म है burnt एंड थर्ड फॉर्म भी है burnt। burn, burnt, burnt। फिर है साफ करना, किसी चीज को साफ करना तो उसे हम बोलेंगे clean, clean एंड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है cleaned। जैसे आई हैव cleaned द बुक केस, मैंने बुक केस को क्लीन कर दिया। बुक केस होती है जो किताबों की अलमारी होती है, ठीक है। अगर एक पार्ट है बुक केस का तो उसे हम शेल्फ बोलेंगे एंड जब सभी पार्ट्स मिलाकर बुक केस बनती है। एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम है क्लीन्ड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। नेक्स्ट इज गिराना, किसी चीज को गिराना मतलब वो टूटी नहीं है, वो गिर गई है बट वो टूटी नहीं है, तो तब आप बोलोगे ड्रॉप। ड्रॉप, इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी है ड्रॉप्ड। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। फॉर एग्जांपल सॉरी आई ड्रॉप्ड द फ्लावर वास, कि माफ करना मैंने फ्लावर वास गिरा दिया। सो ड्रॉप, इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड एंड इसकी थर्ड फॉर्म है ड्रॉप्ड। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब जल्दी से इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।